स्वागत है आप सभी साथियों का इस बायोलॉजी के अगली श्रृंखला अर्थात ह्यूमन हार्ट की श्रृंखला में। आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम क्या है? मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। आज जो है हम इसका परिचय जानेंगे कि आखिर मानव हृदय जो है मानव शरीर में करता क्या है, इसका फंक्शन कैसे होता है, और फिर बिना बैटरी का, बिना किसी ऊर्जा का ये कैसे जो है निरंतर कार्य करते रहता है। जब से हम लोग इस धरती पे आ जाते हैं, जब तक कि हमारा प्राण निकल ना जाए, तब तक ये लगातार जो है बिना आराम किए हुए, बिना रेस्ट का जो है ये वर्क करते रहता है। आखिर इसमें क्या चीज है, और फिर हम लोग इसके बारे में कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, आखिर ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे मापते हैं, ब्लड प्रेशर में हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी जानकारी भी हम लोग हासिल करेंगे। और फिर कार्डियक अरेस्ट, जो आप नाम सुने होंगे, कोरोना काल के बाद से काफी जो है प्रचलित हो गया है कि इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। और फिर हार्ट अटैक जो सामान्य बीमारी की तरह जो है आजकल फैल रहा है, हम लोग एक एक करके सबका स्टडी करेंगे। तो वीडियो में आप जुड़े रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जो है लेक्चर आप काफी पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है? मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। अगर मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय जो है मानव शरीर में वर्क क्या करता है, तो ये जो है एक पंपिंग मशीन है। क्या है? पंपिंग मशीन की तरह जो है ये कार्य करता है। कौन? तो मानव हृदय। हम बोल सकते हैं कि मानव हृदय मानव शरीर में एक पंपिंग मशीन का कार्य करता है। इसका काम होता है रक्त को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। जैसे मान लीजिए कि मेरी उंगली है, इन उंगलियों के पास जो है कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के पास एनर्जी की आवश्यकता होती है, तभी तो ये वर्क करती है। अब यहां से अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड अन्य पदार्थ भी निकलता है। तो इस ब्लड का काम होता है कि इस उंगली के पास पोषक पदार्थों को पहुंचाना, और ब्लड का ही काम होता है कि यहां से जो अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकला हुआ है उसको फेफड़ा तक लाके छोड़ना। तो ये तो ब्लड का काम है, लेकिन ब्लड को पंप करके भेजने का कार्य जो है कौन करता है? तो वो जो है आपका मानव हृदय करता है, ह्यूमन हार्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि मानव हृदय जो है एक पंपिंग मशीन का कार्य करता है मानव शरीर में। अगर हम इसकी संरचना का बात करें तो इसकी संरचना जो है बंद मुट्ठी के भांति होती है। किसके समान? तो बंद मुट्ठी की भांति होती है। इसकी संरचना, किसकी संरचना? बंद मुट्ठी की भांति होती है। मानव हृदय की संरचना। तो आप ध्यान रखिएगा, मानव हृदय का काम मानव शरीर में ब्लड को पंप करना, ब्लड को पूरे शरीर में भेजना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तो पंपिंग मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंपिंग मशीन। और इसकी संरचना जो है एक बंद मुट्ठी के समान होती है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें इस मानव हृदय का, तो मानव हृदय का लंबाई जो है लगभग 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होगी? तो 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई का बात करें तो 9 सेंटीमीटर, और फिर मोटाई जो है लगभग 6 सेंटीमीटर। अगर हम वजन का बात करते हैं तो वजन इसका लगभग 300 ग्राम होता है। वजन जो है लगभग इसका 300 ग्राम होगा। आप ध्यान रखिएगा, डाटा जो है ये लगभग है, एग्जैक्ट डाटा ये नहीं होती है। आयु के अनुसार, एज के अनुसार जो है डाटा जो है घटता और बढ़ता रहता है। एक जेन्युइन बता सकते हैं कि जो मानव हृदय होता है इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर, और वजन का बात करें तो वजन जो है लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का जो भी स्टडी है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किसके स्टडी को? तो हृदय के स्टडी को क्या कहा जाएगा? कार्डियोलॉजी कहा जाएगा। आप कार्डियो शब्द आपको जहां पे भी सुनाई दे, कार्डियो शब्द आपको जहां भी सुनाई दे, आप समझ लीजिए कि वहां पे जो है हृदय का बात चल रहा है। किसका बात चल रहा है? हृदय का। तो हृदय संबंधित अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। अब जो इनके विशेषज्ञ होते हैं, किनके विशेषज्ञ? तो हृदय के। हृदय के विशेषज्ञ को कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट।
इनको क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय के विशेषज्ञ को क्या कहते हैं भाई? तो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हृदय के विशेषज्ञ को क्या कहेंगे? तो कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय के विशेषज्ञ को क्या कहा जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाएगा। अब ध्यान रखिए, मानव हृदय का काम मानव शरीर में तो ब्लड को पंप करना। क्या करना भाई? तो ब्लड को पंप करना। और फिर इसकी संरचना का बात करें तो इसकी संरचना जो है बंद मुट्ठी की भांति होती है। अगर हम लंबाई का बात करते हैं तो लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर और वजन जो है लगभग 300 ग्राम का होता है। हृदय संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाएगा और इसके विशेषज्ञ को, इसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाएगा। इतना में कोई किसी को कुछ दिक्कत है तो बताए? हमको नहीं लगता है कि किसी को कुछ दिक्कत होगा। अगर हम बात करें इस हृदय का, तो इस हृदय को ढकने के लिए एक बहुत पतली झिल्ली होती है। हृदय को ढकने के लिए एक बहुत पतली झिल्ली होती है। इस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। झिल्ली का नाम क्या होता है भाई? तो इसका नाम होता है पेरिकार्डियम। इसका नाम होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या नाम होता है? पेरिकार्डियम झिल्ली। कार्डियम शब्द आपको जहां भी सुनाई दे तो समझ लीजिए कि किसका बात हो रहा है? हृदय का बात हो रहा है। हृदय को ढकने के लिए एक बहुत पतली झिल्ली होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। और इस पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, जिस द्रव का नाम है पेरिकार्डियल द्रव। इसका नाम होता है पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव। इस पेरिकार्डियल द्रव का वर्क होता है, कार्य होता है कि हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। फिर से सुनिए, जो पेरिकार्डियम झिल्ली है उसके अंदर पाया जाएगा पेरिकार्डियल द्रव और इसका काम होता है कि हृदय को बाहरी आघातों से, बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करना। बाहरी आघातों से सुरक्षा करना किसका कार्य होता है भाई? तो पेरिकार्डियल द्रव का। पेरिकार्डियल द्रव का वर्क होता है कि हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। अगर हम बात करें इस पेरिकार्डियम झिल्ली का, किसका बात करें? तो पेरिकार्डियम झिल्ली का। पेरिकार्डियम जो झिल्ली होता है, पेरिकार्डियम जो झिल्ली होता है बाबू, इसका 3 लेयर होता है। जैसे अगर हम बात करें इस हाथ का, तो इस हाथ का 3 लेयर है। सबसे एक ऊपर वाला होगा, एक नीचे वाला होगा और फिर एक मिड वाला होगा। वैसे ही जो पेरिकार्डियम झिल्ली है इसका 3 लेयर होता है। सबसे जो पहला लेयर होता है उसको कहते हैं एपिकार्डियम, बीच में जो होता है उसको कहते हैं मायोकार्डियम और सबसे जो नीचे होता है उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। सबसे जो नीचे होगा उसको क्या कहेंगे? एंडोकार्डियम। तो इसको लिख लेते हैं, तीनों जो लेयर होता है झिल्ली का, हम तीनों का नाम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके। भाई सबसे पहला जो ऊपर वाला होगा उसका नाम होगा एपिकार्डियम। क्या होगा? एपिकार्डियम। कार्डियम शब्द आपको जहां पे भी सुनाई दे उसका संबंध किससे है? तो हृदय से। किसका संबंध किससे है? तो हृदय से। तो सबसे पहला होगा एपिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम, दूसरा क्या होता है? मायोकार्डियम। दूसरा क्या है? मायोकार्डियम। और तीसरा होता है एंडोकार्डियम। तीसरा क्या होता है? एंडोकार्डियम। तीसरा क्या होता है मेरे भाई? एंडोकार्डियम। तीसरा क्या होता है? एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और फिर एंडोकार्डियम, ये तीनों क्या है? तो तीनों जो है पेरिकार्डियम झिल्ली का लेयर है, परत है। पेरिकार्डियम क्या है? तो हृदय को जो बाहरी रूप से ढका हुआ एक आवरण है, बहुत पतला जो झिल्ली है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। इसके अंदर कौन सा लिक्विड होगा? तो मेरे भाई पेरिकार्डियल लिक्विड होता है। इसका वर्क क्या है? तो इसका वर्क होता है कि हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। किसकी सुरक्षा करना? हृदय की सुरक्षा करना। तो ध्यान रखिएगा, पेरिकार्डियम झिल्ली का भी 3 लेयर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और फिर एंडोकार्डियम। हम आपको बता दें कि ये जो मानव हृदय होता है इसमें कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कोष्ठकों की संख्या कितनी होगी? 4। कोष्ठकों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई? 4। सबसे पहला जो कोष्ठक होता है, हम आपको काफी इजी वेब से समझाते हैं, आजीवन आप जो है नहीं भूलिएगा इसको। आप देखिए, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 4। कितनी होती है मेरे भाई? तो वो होती है 4।
कितनी होती है? 4 होती है। यही देख लीजिए, हम यहाँ एक 4 चेंबर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप बड़ा वाला फिगर देखते हैं, हम उस फिगर को भी लेके आएंगे आपके सामने, लेकिन हम उससे पहले चाहते हैं कि आपको जो है यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद से हम लोग उस फिगर पे चलेंगे। ऐसे अगर हम लोग उस फिगर का बात करें जो हम लोग बुक वगैरह में पढ़ते हैं, तो बाबू काफी कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर है, हम लोग मजा नहीं आ पाएगा। आप यहां से समझ लीजिए, फिर जो है हम उसी इमेज पे चलेंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, चैम्बर की संख्या 4 होती है। जो ऊपर रहेगा उसको कहेंगे आलिंद। क्या कहेंगे? आलिंद। ऊपर जो रहेगा इसका नाम आलिंद होगा। ऊपर जो रहेगा इसका नाम क्या होगा मेरे भाई? तो आलिंद होगा। और नीचे जो रहेगा इसका नाम क्या होगा? नीलय। नीचे जो रहेगा इसका नाम क्या होगा? नीलय। नीचे जो रहेगा इसका नाम नीलय। नीचे जो रहता है इसका नाम क्या होता है मेरे भाई? तो नीलय। देखिए यहाँ पे भी ए वाला ऊपर है तो इसको कहेंगे आलिंद। क्या कहेंगे? आलिंद। इसको कहेंगे आलिंद। और नीचे है तो फिर इसको क्या कहेंगे? नीलय। नीचे है तो क्या कहेंगे? नीलय। आप इतनी सा बात याद रखिए, ऊपर रहेगा आलिंद, नीचे रहेगा नीलय। न से नीचे और न से नीलय, न से नीचे और न से नीलय। आप ध्यान रखिए कि मेरे दाहिने साइड है तो हम इसमें सिर्फ जो है दाया शब्द जोड़ देंगे। देखिए तो आसान है कि नहीं? ये भी दाएं साइड है तो इसके पहले भी दाया शब्द जोड़ देंगे। अब देखिए मेरे बाएं साइड है तो इसीलिए इसके पहले बाया शब्द जोड़ेंगे और इसके पहले भी बाया शब्द जोड़ेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? चारों चेंबर का नाम हो जाएगा दाया आलिंद, दाया नीलय, बाया आलिंद, बाया नीलय। बताओ मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी मेरे भाई? 4। कितनी होती है? 4। चारों का नाम बताइए। तो भाई हम आपको शॉर्टकट बताए, जो नीचे होगा उसको नीलय कहेंगे, ऊपर होगा उसको आलिंद कहेंगे। जो दाया साइड रहेगा दाया लगा के बोलेंगे, बाया साइड रहेगा बाया लगा के बोलेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट क्या है? तो दाया आलिंद। दूसरा क्या है? दाया नीलय। तीसरा क्या है? बाया आलिंद। चौथा क्या है? बाया नीलय। तो हृदय की कोष्ठकों की संख्या या फिर मानव में हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? तो 4 होती है। चारों का नाम जो है आप कंठस्थ कर लीजिए। हम आपको बता दें कि मानव जो हृदय होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है बाबू, उसमें जो है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हम यहां लिख लेते हैं, मानव में क्या पाया जाएगा? तो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा मेरे भाई? तो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब होता है कि मानव के हृदय से रक्त को जो है 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र जो है मानव शरीर में हो रहा है। अब 2 बार कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो कोशिका है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब जब ग्लूकोज का विखंडन की तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हो गया। यहां से अशुद्ध ब्लड जो है फेफड़ा के पास जाएगा, फेफड़ा इसमें शुद्ध ऑक्सीजन को मिला देगा, जिसके कारण ब्लड कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध ब्लड को फिर से हृदय क्या करेगा भाई? तो पंप करके इस कोशिका के पास तक पहुंचा देगा। तो एक बार तो शुद्ध ब्लड लेके जाता है, फिर अशुद्ध ब्लड एंटर करेगा। ये प्रोसेस जो है लगातार चलते रहता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया गया था। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। रक्त समूह का खोज जो है, रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा मेरे भाई? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया। उस वैज्ञानिक का नाम था मेरे भाई कार्ल लैंडस्टीनर। हम यहां पे बता रहे हैं कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। रक्त समूह का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, जबकि
इसी रक्त समूह में RH फैक्टर का जो है खोज किसके द्वारा, तो बीनर के द्वारा, कार्ल एंड स्टीनर और बीनर के द्वारा किया गया था। हम जो है आपको ब्लड वाला टॉपिक में बता चुके हैं, हम जो है इसकी चर्चा ब्लड वाले टॉपिक में कर चुके हैं। अगर आप ब्लड का पूरी श्रृंखला नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे जो है ब्लड का सारा क्लास अवेलेबल है, आप जो है एक एक करके वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। बाबू ये एक आज छोटा सा परिचय था मानव हृदय का। हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक मतलब इसी से ही संबंधित कि हाउ टू फंक्शन हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो है कैसे फंक्शन करता है, इसकी पूरी जानकारी जो है हम लोग एक एक करके लेंगे। आप उम्मीद रखिए कि इससे आसान जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा और आप यहाँ काफी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। हम एक बार रिवीजन कराते हैं, फिर जो है अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मानव हृदय मानव शरीर में क्या करेगा, तो एक पंपिंग मशीन की तरह कार्य करेगा। इसका काम होता है ब्लड को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। संरचना का अगर बात करें तो संरचना जो है बंद मुट्ठी की भांति होती है। लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर, वजन जो है लगभग 300 ग्राम का होता है। हृदय के स्टडी को बाबू कहेंगे कार्डियोलॉजी और इसके डॉक्टर को कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। हम आपको बताएं कि हृदय को ढकने के लिए एक बहुत पतली झिल्ली होती है, जिस झिल्ली का नाम क्या होता है, तो पेरिकार्डियम झिल्ली होता है। कौन सा झिल्ली होता है, पेरिकार्डियम झिल्ली। और इस पेरिकार्डियम झिल्ली में क्या भरा रहता है, पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। इसका वर्क होता है कि बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा प्रदान करना। पेरिकार्डियम झिल्ली का 3 लेयर होता है। एपिकार्डियम, क्या होता है मेरे भाई, एपिकार्डियम, यहाँ एपी लिखा है, एपिकार्डियम। दूसरा होता है मायोकार्डियम और तीसरा होता है एंडोकार्डियम। सबसे ऊपर एपी, बीच में कौन होगा, मायो, सबसे नीचे कौन सा होगा, तो एंडो। हम आपको बताएं कि मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। सबसे पहला तो दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और फिर बायां निलय। ऊपर रहेगा अलिंद, नीचे रहेगा निलय। बायां साइड रहेगा तो बायां लगा के बोलेंगे, दाहिने साइड रहेगा तो दायां लगा के बोलेंगे। मानव में जो है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि मानव के हृदय में रक्त को 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कब किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। और हम आपको बता दें कि रक्त समूह का खोज कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा और RH फैक्टर का खोज जो है कार्ल एंड स्टीनर और बीनर के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया था। तो आज का वीडियो कैसा रहा, आप सभी अपना सजेशन जो है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करते हैं। वीडियो में आप लोग जुड़े इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।